गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग चैप्टर 5 का जो ये पोर्शन आप लोगों का सेकंड वीडियो का आज हम इसको रेडी कर रहे हैं। इससे पहले बेटा एक और आप लोगों को बना के दी थी मैंने वीडियो, जिसमें हम लोगों ने संसद यानी कि विधायिका को पढ़ा था कि विधायिका आखिर है क्या। ठीक है, इसके साथ साथ विधायिका के जो 3 पार्ट थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर जिस विधायिका का हमने पिछली वीडियो में निर्माण किया था, उसके तीनों पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में लोकसभा समझा दिया था, राज्यसभा समझा दिया था। इसके अलावा जो तुम्हारा राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति वाले पोर्शन है, वो कार्यपालिका वाले में समझा दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे कि जिसे हम विधायिका कहते हैं, यानी कि जिसे हम संसद कहते हैं, इस संसद के आखिरकार काम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला तो मुख्य काम यही था कानून बनाने का, उसको हम बहुत डिटेल से आप लोगों के सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाती हूँ बेटा कि भारतीय संसद के काम कौन कौन से हैं। ठीक है, भारतीय संसद के मैंने यहाँ 6 काम दिखाए आप लोगों को, 6 के 6 एक्सप्लेन करूंगी। जिसमें फर्स्ट बेटा विधायी कार्य मीन्स कानून संबंधी कार्य। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा। आप लोगों की जो सूचियां हैं वो 3 से 4 हो चुकी है। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, अवशिष्ट सूची है। ठीक है, इसमें 10th में आप लोगों को ये भी पढ़ाया था कि जो संघ सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राज्य सूची में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों बन के मिलकर बनाएंगे। ठीक है, लोकसभा भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन अगर क्लैश हो जाए किसी एक ही विषय पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जजमेंट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद एक चौथी अवशिष्ट सूची जुड़ गई थी बेटा। अवशिष्ट सूची वो जिसमें आपके जो समय के परिवर्तन के अनुसार जो नए नए विषय उभर के आए हैं उन्हें अवशिष्ट सूची में रखा गया, जैसे संचार प्रौद्योगिकी, विज्ञान वगैरह। ठीक है, और अवशिष्ट सूची पर तो कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया गया है। ठीक है, यानी कि संघ सूची में आप लोगों के वो सारे विषय आते हैं जो विषय देश के हित के लिए हो। ठीक है, यानी जो देश से जुड़े हुए हों, जैसे वित्त संबंधी कह लो, बैंक संबंधी कुछ भी करना है, रक्षा संबंधी कह लो कि देश की रक्षा की बातें आती है तो वो सब संघ सूची में आता है। इसी तरीके से बेटा राज्य सूची में भी है। राज्य सूची में जैसे कृषि हुआ, आप लोगों के उद्योग हुआ, व्यापार से रिलेटेड विभिन्न तरह के विषय हुए, इन सब पे स्टेट गवर्नमेंट आपके कानून बनाती है। ठीक है, थर्ड आप लोगों का समवर्ती सूची आता है। समवर्ती यानी जिसमें दोनों साथ साथ हो, यानी इसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कॉमन हम सब के जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, बच्चे को गोद लेने संबंधी, किराए संबंधी। ये जो आप लोगों के सारे विषय हैं ये सारे समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में एक और आता है शिक्षा। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि वो कौन सा विषय है जो पहले राज्य सूची के पास था और अब उसे समवर्ती सूची को दे दिया गया है। ठीक है, तो आपकी समवर्ती सूची को शिक्षा दे दी गई है। अब शिक्षा पर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही कानून बनाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा यही से अब मैं उठाती हूँ यहाँ कि संघीय सूची है जो मैंने फर्स्ट बताई थी, उसके 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल हमारी विधायिका को ही है। ठीक है, इसके अलावा समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इन पर भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। लेकिन माइंडेड बेटा कि अगर आपातकाल की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं देश में, अगर आपातकाल की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं देश में, तो राज्य सूची पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। ठीक है,
इसके अलावा अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों की सहमति हो, ठीक है, तो भी आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य के कुछ विषयों पर कानून बना सकती है। ओके, नेक्स्ट है संविधान संशोधन। बिल्कुल सही सी बात है बेटा। संविधान में अगर संशोधन करना है तो उस संविधान संशोधन संबंधी जो भी प्रक्रिया होगी वो आप लोगों की संसद में ही होगी। ठीक है, संसद के दोनों सदन जब 2/3 बहुमत से उसको पास कर देंगे तभी संविधान में संशोधन करवाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद वित्तीय कार्य बेटा, पैसे संबंधी कार्य। धन विधेयक याद करो, लोकसभा का मैंने बोला था। धन विधेयक क्या होता है? जिसको हम लोग बजट भी बोल देते हैं। ये राष्ट्रपति की आज्ञा से देश का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। ठीक है, और बेटा 2015 से हमारे देश में जो बजट है वो 2 फरवरी को रख दिया जाता है। आगामी साल में यानी आने वाले वर्ष में कितना पैसा कहाँ खर्च करना है और कितने पैसे की कहाँ से कमाई करने की कोशिश की जाएगी, या फिर पिछले वाले में हमने कितना पैसा खर्च किया, कितनी परियोजनाएं बची जिस पर अभी हमने और खर्चा करना है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों की बजट में होती हैं और इसे संसद में ही पेश किया जाता है। देश का वित्त मंत्री पेश करता है राष्ट्रपति की आज्ञा से। ठीक है बेटा, और एक और बात या फिर दोबारा से याद दिला दो बेटा कि धन विधेयक संबंधी अधिकार राज्यसभा के पास नहीं होते। राज्यसभा के पास धन संबंधी विधेयक के कोई अधिकार नहीं है। इतने अधिकार जरूर हैं कि अगर उसके पास गया है तो या तो वो सुझाव के साथ उसे पास कर दे, ठीक है, या तो उसे वो पास कर दे, सिग्नेचर कर दे, और अगर सिग्नेचर नहीं करता, 14 दिन हो गए हैं राज्यसभा के पास गए हुए उसे, तो 14 दिन के बाद वो खुद ही पास हुआ माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा न्यायिक कार्य। न्याय यानी न्याय देने संबंधी कार्य। न्याय क्या भाई? हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ। अगर किसी भी कारण से उस पर अगर कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया चलानी हो तो ये महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल आपकी संसद में ही चलाई जाती है। ठीक है, प्रशासन पर नियंत्रण सभी मंत्रियों को कंट्रोल में रखने का काम करता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, यानी कि हर महकमे का मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता रहे। इसके लिए हमेशा आप लोगों के सुबह का 1 घंटा प्रश्नकाल होता है। ठीक है, प्रश्नकाल के रूप में उसे डाला जाता है। प्रश्नकाल यानी विभिन्न विभागों के मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई हमने इतना पैसा दिया, तूने वो कहाँ खर्च किया, या तू ये पॉलिसी लेके आ रहा है तो इस पॉलिसी से क्या फायदा होगा। ठीक है, यानी इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मंत्री है वो अपने दिमाग से सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितनी उनको पावर है। अपनी पावर से बाहर निकल कर काम करने की गलती वो नहीं करेंगे। ठीक है, अन्य कार्य भी होते बेटा, जैसे चुनाव संबंधी कार्य हैं। भाई आपके राष्ट्रपति का कह लो या उपराष्ट्रपति का कह लो, इनका अगर चुनाव करना है तो हमारी संसद के अंदर ही करना होता है। ठीक है, इसी में राज्यसभा, लोकसभा प्लस में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स, ये मिलकर आप लोगों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। करेक्ट है। इसके बाद बेटा ये वाला पोर्शन में लास्ट में पढ़ाऊंगी तुम्हें, या फिर चलो पहले ही पढ़ लेते हैं, बाद में करेंगे विधेयक किस तरह से कानून बनता है। आपके विधेयक निम्न प्रकार के होते हैं। आपके विधेयक इतनी तरह के होते हैं। एक तो सामान्य सरकारी विधेयक होता है, ठीक है, जो सरकार की तरफ से पेश किया जाता है। उन्हें जरूरत होती है कि हमें ये वाला कानून बनवाना है, तो ये सरकारी विधेयक कहलाएगा।
या फिर किसी मंत्री को या किसी विभाग को स्पेशल तौर पर कोई कानून चाहिए तो वो अपनी तरफ से भी विधेयक पारित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के गैर वित्त विधेयक भी होते हैं, जो धन संबंधी विधेयक नहीं होते वो भी विधेयक होते हैं, यानी धन को छोड़कर और सभी तरह के विधेयक आपके गैर वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, जबकि वित्त विधेयक यानी पैसे से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। इसके बाद बेटा जो गैर वित्त विधेयक है ये भी आप लोगों के दो तरह के हो सकते हैं, यानी गैर वित्त विधेयक एक तो सामान्य सा विधेयक होगा, भाई किसी भी महकमे के लिए कुछ भी कानून निर्मित करना है तो सिंपल तौर पर उसके लिए एक विधेयक पास कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है, वो पास होने के बाद कानून बनता है। ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन संबंधी विधेयक भी आते हैं, यानी अगर संविधान में हमें संशोधन करवाना है तो पहले उसकी पूरी प्रक्रिया आप लोगों के संसद में चलेगी। ठीक है, संसद अगर उसको, दोनों ही सदन अगर उसको पास कर दे और राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर दे तो संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो थे भाई तुम्हारे छोटे छोटे दो टॉपिक। अब है हमारा एक वो टॉपिक कि संसद कानून कैसे बनाती है, यानी एक विधेयक जो पारित किया जाता है वो विधेयक किन किन पड़ावों से गुजर के आता है और लास्ट में एक कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने एरो लगा रखे मेरे साथ साथ चलिएगा बेटा। सबसे पहले एक विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक विधेयक तैयार किया जाता, अभी वो पेश नहीं हो रहा, तैयार किया जा रहा है। ठीक है, विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी एक सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन यही अगर वो धन विधेयक होगा तो सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। अगर वो वित्त विधेयक नहीं है तो सदन के कोई से भी सदन में वो पहले पेश किया जा सकता है, या लोकसभा में या राज्यसभा में कोई से में भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वो विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है, या तो समिति के पास भेज दिया जाता है। भाई संसदीय समितियां होती हैं, ये संसदीय समितियां विभिन्न विधेयकों पर विस्तार से सारी जानकारी इकट्ठा करती हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल देती हैं, इन्हीं के डिटेल के आधार पर सदन में चर्चाएं होती हैं। ठीक है, या तो ये विधेयक समिति के पास भेज दिया जाता है या उस पर डायरेक्ट सदन चर्चा करना शुरू कर देती है। ठीक है, और ये समिति जो अगर समिति को दिया है तो समिति रिपोर्ट देती है, वो समिति रिपोर्ट देती है कि इस विधेयक में ये चीजें रखनी चाहिए और ये चीज नहीं रखनी चाहिए, इसका ये बेनिफिट है और इसके ना रखने से हमें ये बेनिफिट है। ठीक है, तो जो समिति रिपोर्ट देती है उसी रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया फिर आगे चलती है। ठीक है, इसके बाद होता है बेटा कि सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है, यानी अगर सदन को लगता है कि हद से ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया है समिति ने और इतने की जरूरत नहीं थी, तो जो समिति ने रिपोर्ट दिया वो उठा के उसको साइड में रखकर एक नए सिरे से चर्चा भी सदन में शुरू हो सकती है। ठीक है, इसके बाद संसद में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है, खूब चर्चा होती है, कई दिनों तक, महीनों तक चर्चा होती है, और कई बार तो ऐसे बिल अटक जाते हैं कि आपके सालों सालों तक भी वो पार नहीं होते हैं। जैसे जीएसटी बिल है, इतनी जल्दी पास नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ट्रिपल तलाक याद होगा, पूरा 1 साल निकाल दिया था। ठीक है, तो संसद में विधेयक पर पहले विस्तृत चर्चा होती है, विस्तृत चर्चा होने के बाद वो विधेयक या तो पारित हो जाता है, यानी एक सदन उसको पास कर देता है, या फिर वो रद्द हो जाता है, या तो वो पास हो गया या वो रद्द हो गया, दो ही काम होंगे। अगर पास हो जाएगा तो वो दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, और अगर वो रद्द हो गया तो कहानी वहीं की वहीं खत्म। ठीक है, अगर वो दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा तो दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देगा या इस पर सुझाव भेजता है, यानी दूसरे सदन में भी काफी चर्चा होती है। उसके बाद या तो वो उसे पारित कर देता है कि भाई ठीक है पास हो गया है, ये चीजें तो चाहिए, या फिर वो सुझाव के लिए वापस भी भेज सकता है। ओके, इसके बाद आप लोगों का दो कंडीशन होते बेटा यहाँ पर
कि अगर दूसरा सदन या तो मंजूर कर देगा या वापस उसी के पास भेज देगा, या फिर अगर दिमाग ना लगे, दूसरे वाले को लगे कि ये चीजें तो है ही नहीं और इकट्ठी बैठक बुलाने के बाद ही हम इसको पारित कर सकेंगे, तो वो उपराष्ट्रपति से कहते हैं, जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की दोनों इकट्ठी संयुक्त बैठक बुलाता है, उसके बाद उसको वो आपस में चर्चा करके पास करते हैं। ठीक है, जब वो दूसरा सदन भी उसको पास कर देता है, मैंने यहाँ दोनों कंडीशंस लिखी हैं। ठीक है, जब ये दोनों जब आप लोगों का दूसरा सदन पास कर देता है तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनः विचार के लिए दोबारा से भेज देता है पहले वाले सदन के पास। अब वो फिर से स्टेप बाय स्टेप होता हुआ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो सिग्नेचर कर देता है, तो जो विधेयक है वो कानून का रूप ले लेता है, यानी वो कानून बन जाता है। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर बच्चे आपको लगती है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम मैम और रहती है, तो बेटा प्लीज़ पूछो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, ताकि मैं भी आंसर करूँ और मुझे भी लगे हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।